पार्लियामेंट में जो लोग मिलते हैं तो वो तो सीधे सीधे बताते हैं सौरभ, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई रहस्य वाली बात नहीं है कि अभी ये सोनिया गांधी और अहमद पटेल की कांग्रेस नहीं, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। दूसरी चीज़ कि प्रियंका गांधी का रोल वाकई बहुत सीमित है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी पता है कि प्रियंका गांधी के अंदर पोटेंशियल राहुल गांधी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो जैसे एक बार वो फ्रंट फुट पे खेलना शुरू करेंगी, राहुल तुरंत हाशिए पे जाना शुरू हो जाएंगे, और उसमें कोई तुलना ही नहीं है। प्रियंका गांधी जिस तरह से इंटरेक्ट करती हैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ, और राहुल गांधी जिस तरह से करते हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और वहाँ पर लीडरशिप जो कमांड करना चाहिए राहुल गांधी को, वो अभी तक कमांड किए हों, ऐसा कांग्रेस पार्टी की जिन नेताओं से बात होती है उनसे बात करके लगता नहीं कभी कि हाँ राहुल गांधी को लेकर वो बड़ा रिस्पेक्ट दिखाते हैं, सिवाय 3-4 लोगों को अगर छोड़ दे तो वो बहुत सारी समस्याएं बताने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। एक वक्त लेकिन लगने लगा था ना कि जैसे एक पैरेलल पावर सेंटर प्रियंका गांधी का है, वो अलग अलग लोगों से मिलती हैं, और जैसे पंजाब का मामला हुआ या हिमाचल का मामला हुआ, तो वो अलग लोगों से मिल रही हैं, झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। अब वो प्रियंका गांधी मुझे लगता है कि तो इतनी मैच्योर्ड सिस्टर है ना, दोनों भाई बहन की ट्यूनिंग इतनी शानदार है कि ग्रुप भले ही आपस में एक दूसरे को लेकर कुछ बातें बता दे, ये दोनों कुछ नहीं बताते, और उसमें ट्यूनिंग इतनी शानदार है कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी खुद अपने आप को थोड़ा होल्ड करके रखती है। सब होलसोल हो गए हैं कांग्रेस के राहुल। हाँ, उसमें कोई अब कोई उसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। 2-3 फियास्को ऐसे हुए जो प्रियंका जी खाते में चले गए। फियास्को मतलब एक पंजाब वाला सिद्धू वाला प्रयोग जो हुआ, वो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस की दुर्दशा हुई सारा। दूसरा राजस्थान में सचिन और अशोक गहलोत को लेकर के और सारा मसला हुआ। तीसरा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। तो ये जो है, ये जो भी जिस जिम्मेदार रहा हो, मैं नहीं कहता कि प्रियंका गांधी जिम्मेदार है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के हिसाब से वो प्रियंका जी के खाते में चले गए कि डबल पावर सेंटर के चक्कर में ये सारा गड़बड़ हुआ। तो ये भी एक कारण है। दूसरा जो ये कह रहे हैं देवेंद्र कि दोनों भाई बहन की ट्यूनिंग तो है ही, और ये मालूम है कि फैमिली रहेगी तो सब चलेगा। अगर आपस में ही लड़ करके फैमिली को निपटा दें तो बचेगा कुछ नहीं। वैसे सर देखिए, पार्टियां जो दोनों पार्टियां हैं, इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, पार्टी का स्ट्रक्चर, मैं आपको एक दिलचस्प घटना बताऊं, बहुत छोटी सी घटना है। जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, जिसमें प्रियंका गांधी को पूरी जिम्मेदारी की, 2022 की बात है, तो प्रियंका होलसेल इंचार्ज थी, सब देख रही थी। तो एक मीटिंग हो रही थी 10 जनपद में यूपी को लेकर के, प्रियंका जी उसको एड्रेस कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला और राहुल गांधी आए। तो राहुल गांधी देखा एकदम, ये मुझे इनसाइडर ने जो उस मीटिंग में मौजूद थे एक सज्जन, उन्होंने बताया, बोले ओ डिस्कसिंग यूपी गॉन केस, ये कह के वो चले गए दरवाजा बंद करके। बहन इंचार्ज है, बहन बैठी हुई है। नहीं, तो इस मामले में तो सर आपको राहुल गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने भांप लिया था कि कांग्रेस 2.5% पे जाने वाली, उनका कौन केस, और उसका चले गए अंदर। हर चुनाव में कहते हैं ये नहीं, वो जहां असेसमेंट होता है उनका, अब मान लो उन्होंने असेस कर लिया भाई कि कांग्रेस 2.5% पे जाने वाली है, तो स्पष्टवादी हैं। मजेदार बात बताई आपने। नहीं, ये मुझे उसी बैठक में बैठे हुए एक इनसाइडर ने बताया था कि भैया ये कौन केस कह के चले गए। बस दरवाजा खोला, झांके, देखा होगा वो यूपी डिस्कसिंग यूपी गॉन केस, क्या कि वो दरवाजा बंद के चले गए। उसके बाद वो मीटिंग का मतलब ही खत्म हो गया। अरे मैं आपको जो कह रहा, देखिए ये आप इससे ये संकेत मतलब है कि कैसे। अरे टॉप पर तो देख, चले फिर कांग्रेस का एग्जांपल लेता हूँ, इसका एक पैरेलल खींचते हैं, फिर बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी पर बात करते हैं। जैसे ऊपर अध्यक्ष हुआ, उसके बाद एक पोस्ट दोनों पार्टियों ने क्रिएट की हुई है, बाकी पार्टियों में होती क्यों नहीं आप बताइएगा। तो एक संगठन महामंत्री की एक पोस्ट होती है कि ये व्यक्ति जो है, ये रोजमर्रा के फैसले जो हैं वो ये व्यक्ति लिया करेगा, महासचिव होगा, संगठन का महासचिव। ये पोस्ट दोनों पार्टियों के अंदर है। अच्छा, मैंने आज एआई का जमाना है, तो मैंने आज ग्रोक से पूछा, ग्रोक बताओ, ग्रोक अंकल से, हाँ, कि ग्रोक बताओ दोनों पार्टियों के महासचिव कौन कौन है। लिस्ट मांगी मैंने, तो कांग्रेस जब बीजेपी की लिस्ट मांगी तो उसने सबसे ऊपर नाम दिया बीएल संतोष का, संगठन महामंत्री हैं, पहला नाम। उसके बाद बाकी नाम दिए। मैंने कांग्रेस की लिस्ट मांगी तो उसने पहला नाम प्रियंका गांधी का दिया, फिर केसी वेणुगोपाल का दिया। मतलब ग्रोक को भी मालूम है कि जो हायरार्की क्या है, वरीयता क्रम है, उसमें ऊपर कौन है। सच आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लिख के लाया हूं। नहीं, आप झूठ क्यों बोले? तो वो ग्रोक भी कह रहा है कि नहीं, ऊपर तो प्रियंका गांधी है, केसी वेणुगोपाल से। अच्छा, केसी वेणुगोपाल भी लेकिन अपने आप में एक पावर सेंटर है। इसी से पता इसी से समझ लीजिए कि ग्रोक कितना मतलब विश्वसनीय है। हाँ, कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो को, मतलब जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो को सबसे पावरफुल मानता है। मतलब उसको भी पता है कि परिवार की सदस्य हैं, इसलिए चलेगी ही नहीं की, टॉप पर इनका नाम चलेगी ही नहीं की। लेकिन अब केसी का दोनों के संगठन मंत्री में थोड़ा अंतर है। जो भाजपा का संगठन मंत्री है वो पर्चा नहीं जारी करता,
कि इसकी नियुक्ति यहाँ की जा रही है, इसकी नियुक्ति यहाँ की जा रही है, इसकी नियुक्ति यहाँ की जा रही है ना। कांग्रेस का जो संगठन मंत्री है वो नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है, उसी के साइन से पर्चा जारी होता है, जबकि वहां माननीय संगठन महामंत्री को अध्यक्ष के बाद उसकी कॉपी की जाती है। थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन दोनों की भूमिकाओं में थोड़ा अंतर है। यहां केसी वेणुगोपाल जी और राहुल जी की जोड़ी एक समय से, जैसा अभी पराशर जी ने बताया कि पार्लियामेंट में लोग कहते हैं कि अहमद पटेल और सोनिया वाली कांग्रेस नहीं है, ये वेणुगोपाल और राहुल जी वाली कांग्रेस। तो इसलिए यहाँ की भूमिका अलग है, वहाँ की भूमिका अलग है। वो कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, जो संगठन महासचिव होता है वो पार्टी अध्यक्ष का आंख कान नाक के साथ साथ दिमाग भी होता है। और भारतीय जनता पार्टी में जो होता है वो मुझे लगता है आंख कान नाक इतना तक तो होता है, न मुंह होता है न दिमाग होता है।